हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स, हियर इज़ आनंद सर, आप लोगों का साइंस टीचर। और आज मैं आपके लिए नई यूनिट का नया वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आप लोग स्टडी करेंगे स्पेस एंड एनवायरनमेंट। ये हमारे फिफ्थ सिलेबस की बुक का यूनिट 5 है। स्पेस एनवायरनमेंट, आप जानते हैं स्पेस को बोलते हैं हम अंतरिक्ष और एनवायरनमेंट को बोलते हैं हम पर्यावरण। अंतरिक्ष और पर्यावरण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत सारे एनवायरनमेंट यानी पर्यावरणों से मिलकर ही क्या बना है, स्पेस यानी अंतरिक्ष बना है। सबसे पहले हम कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे, इसके बाद में वीडियो में आप लोगों को कोई अच्छी चीज़ दूंगा। जैसे कि पहला दिया हुआ है, एयर इज मेड ऑफ गैसेस। जो हवा है, जो वायु है, वो गैसेस से मिलकर बनी है। उसमें स्मोक धुआं, डस्ट यानी धूल है, और वाटर वेपर यानी पानी की वाष्प, जल वाष्प है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, द मूवमेंट कॉज्ड बाय हॉट एंड कोल्ड करेंट्स आर कॉल्ड कन्वेक्शन। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा मौसम हो जाता है, गर्म हवाएं यानी हॉट करंट चलती हैं, और कभी कभी ठंडी हवाएं कोल्ड करंट चलती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। कन्वेक्शन से ही ये ठंडी और गर्म हवाएं बहती हैं। तीसरा पॉइंट है, वेट यानी हवा, एयर प्रेशर, क्लाउड्स यानी बादल, टेम्परेचर तापमान, एंड मॉइस्चर यानी जल वाष्प डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस। किसी भी स्थान की वायु, वहाँ की हवा और वहाँ की प्रेशर यानी वहाँ का वायुमंडल दाब, क्लाउड बादल, टेम्परेचर यानी तापमान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ का टेम्परेचर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ना, आजकल टेम्परेचर कम है, सर्दियों में टेम्परेचर कम हो जाता है। एंड मॉइस्चर डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस। ये वहाँ के मौसम को क्या करते हैं, निश्चित करते हैं कि वहाँ का मौसम कैसा होगा। वाटर शुड बी स्टोर्ड इन एंड कवर्ड कंटेनर्स। हमें अपने पानी को, अपने जल को कहाँ स्टोर करना है, क्लीन यानी साफ, और कवर्ड यानी ढके हुए बर्तनों में, कंटेनर। बहुत अच्छी बात है ये वाली कि 3/4 पार्ट ऑफ द इज कवर्ड विद वाटर। हमारी पृथ्वी का लगभग 70% है, लगभग 70 से 75% जो स्थान है वो पानी से घिरा हुआ है, लगभग 75%। ध्यान रखना है। द एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ यानी जो पर्यावरण है, ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। यानी हमारे पर्यावरण में जैविक और अजैविक, जिंदा भी हैं और मृत भी हैं, जीव भी हैं और मृत भी हैं, बायोटिक और अबायोटिक दोनों टाइप के कंपोनेंट्स हैं। ऑल द नीड ऑफ लिविंग थिंग्स, ऑल द नीड ऑफ लिविंग थिंग्स आर फुलफिल्ड बाय द एनवायरनमेंट। हमारी जितनी भी हैं, हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, हमें वो सारी आवश्यकताएं पर्यावरण से भी पूरी होती हैं। द चेंज विच आर अनफेवरेबल टू द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। यदि हम अपने आसपास गंदगी फैलाएंगे, हमारी गाड़ियों से बहुत ही जहरीला धुआं निकलेगा, हमारे घर से जो निकलने वाली गैसें हैं वो भी बहुत जहरीली होंगी, और हम इधर उधर गंदगी फैला देंगे तो हमारा जो पर्यावरण है वो गल जाएगा। इसी चीज़ को हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन यानी प्रदूषित भी बोलते हैं। द चेंज विच आर अनफेवरेबल यानी जो हमारे एनवायरमेंट में नहीं है। देर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, 4 टाइप के होते हैं, विशेष ध्यान रखना है। पहला वाला सॉइल यानी मिट्टी वाला पॉल्यूशन, मिट्टी प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, एयर यानी वायु प्रदूषण, वाटर यानी जल प्रदूषण, और नॉइज पॉल्यूशन जो आजकल बहुत फैल रहा है, जैसे हम ध्वनि प्रदूषण। आपने देखा होगा लोग किसी प्रोग्राम में या किसी और शादी में, फैमिली फंक्शन में बहुत तेज साउंड बजाते हैं, लगातार गाड़ी की बीप यानी जो हॉर्न होता है वो बजाते रहते हैं, जिससे नॉइज पॉल्यूशन फैलता है। वी फॉलो द 3R टू सेव अवर एनवायरनमेंट। सबसे हमें करना है रीयूज। यदि हम कोई चीज़ लेके आ रहे हैं और उसका हम एक बार यूज़ कर चुके हैं, दोबारा उसका रीयूज़ करना है। इसे बोलते हैं दोबारा उपयोग में लाना, पुनः उपयोग में लाना। यूज़, किसी भी चीज़ का कम से कम यूज़ करना है जो एनवायरनमेंट के फेवर में नहीं है। और दूसरा है रिसाइकिल। रिसाइकिल मतलब हम लगातार उस चीज़ को क्या करते रहेंगे, रिसाइकिल करते रहेंगे, पुनः चक्र में डालते रहेंगे। इसका एग्जाम्पल मैं बता दूं, हम एक पॉली बैग लेके आते हैं
तो उस पॉली बैग का आपको 2-3 बार यूज़ करना, एक ही बार में उसका यूज़ करके आपको फेंक नहीं देना है, क्योंकि ये पॉली बैग कभी भी सड़ेंगे है और लगभग 25 साल तक ज़मीन के नीचे दबा रहता है। दूसरा है रिड्यूस। आप कम से कम कोशिश करें कि जो पॉली बैग है, यानी जो पॉलीथिन हम दुकान वाले से मांगते हैं, दुकानदार से मांगते हैं, इस पॉली बैग का कम से कम यूज़ करना है। कागज़ का थैला या कपड़े का थैला या फिर किसी और चीज़ से बना हुआ जैसे जूट का थैला होता है, उसका हम यूज़ तो पॉलीथिन का यूज़ अपने आप कम हो जाएगा। रिसाइकिल, आपको पॉली बैग नाली में या फिर ड्रेन्स में या फिर कभी भी आपको ज़मीन में नहीं गाड़ना है। ज़मीन के अंदर सड़ती नहीं है और लगभग 25 से 30 साल तक ज़मीन के अंदर दबी रहती है और सॉइल पॉल्यूशन की तरफ ले जाती है। इसलिए रिसाइकिल, हमें इस पन्नी को, इस पॉली बैग को क्या करना है, इस पॉली बैग को हमें रिसाइकिल करना है, ऐसे सिस्टम में डालना है जहाँ पर ये क्या हो जाए, रिसाइकिल हो जाए, चक्री हो जाए। और विशेष ध्यान रखना, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं, ये कैसे लगे बिल्कुल ज़रूर बताएं। आपको 3R का फॉर्म लर्न करना है। 3R का फॉर्म है वो है रीयूज़, रिड्यूस और रिसाइकिल। वीडियो कैसा लगा कमेंट में, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मुझे आप लोग व्हाट्सएप पे भी कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर 9889623861 जो व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ है। आपको और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू।